हेलो दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इस बात की सूचना मुझ तक पहुँच रही है। एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। आपको जब भी कोई वीडियो पसंद आता है उसे शेयर कीजिए, ताकि जो मेरा मोटिव है कि बेस्ट से बेस्ट मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट तक पहुँचे, वो मेरा ऑब्जेक्ट फुलफिल हो जाए। इसी डायरेक्शन में हम आज आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा टॉपिक जो आपके डायरेक्ट सिलेबस से तो रिलेटेड नहीं है, पर आपके स्टूडेंट लाइफ से जरूर रिलेटेड है। मोबाइल एटिकेट्स, स्मार्टफोन एटिकेट्स, इसकी बात करना चाहती हूँ आज मैं आपसे। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन बातों से शायद आप में कुछ सुधार आएगा, यदि गुंजाइश हुई तो। उम्मीद है कि आपको कई चीज़ें नहीं पता है और कुछ चीज़ें पता है लेकिन इग्नोर कर रहे हो। प्लीज़ बेटा, डोंट ट्राई टू इग्नोर। अब ये ज़माना कॉम्पिटिटिव ज़माना है। आप में अगर कैलिबर है तो ही लोग काउंट करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट से इतना रेलेवेंट नहीं होंगे लोग। आपके फेस पे, आपकी पर्सनैलिटी में जो दिख रहा है लोग वही मानेंगे। तो प्लीज़ बी स्मार्ट while using your smartphone। ठीक है, शुरू करें आज का वीडियो। चलिए, आज के वीडियो का टॉपिक रखा है मैंने स्मार्टफोन एटिकेट्स। कौन से तौर तरीके हैं, कौन से मैनर्स हैं जो हमें स्मार्टफोन यूज करते समय फॉलो करने चाहिए। हालांकि मेरा यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है या जो वो सब्जेक्ट एरिया है वो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। ये टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इस समय मेरा फोकस आप सब स्टूडेंट्स हैं कि आप लोग स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट किस तरीके से स्मार्टफोन को कैरी करने चाहिए। देखो, स्मार्टफोन होना और उसको कैरी करना और उसके एटिकेट्स को फॉलो करना बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। सबसे पहली चीज तो ये कहूंगी, आपके पास फोन है, बहुत अच्छी बात है। प्लीज जस्ट यूज इट एज अ फैसिलिटी। डोंट बी गुलाम, इसके गुलाम मत बनो। ये आपको कंट्रोल कर रहा हो, ऐसा मत करो, आप इसे कंट्रोल करो। पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्मार्टफोन के आप गुलाम मत बनो। अपने टाइम को, अपने फोकस को, अपने एनर्जी को उसके साथ में मिक्स मत करो, सेपरेट रखो। ठीक है। अब दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जो रात में स्मार्टफोन यूज करते हो और अपने स्क्रीन टाइम को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है। मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट ऑफ यू मतलब मेरे को ये कहते हैं कि हम 2 बजे सोते हैं, हम 2:30 बजे सोते हैं, 3 बज जाते हैं, यूट्यूब पे होते हैं या कोई पिक्चर देख रहे होते हैं या कोई वीडियो देख रहे होते हैं। प्लीज बेटा, अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। अभी आप यंग हो, यूथ हो, फुल ऑफ एनर्जी है, परंतु फिर भी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। बहुत गलत हैबिट पड़ जाएगी और पड़ भी गई होगी। इस लॉकडाउन के दौरान पिछले 1 साल में बहुत सारे लोगों का स्क्रीन टाइम अननेसेसरी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उनका कोई और काम नहीं दिख रहा था, इसलिए वो फोन पे शिफ्ट हो गए। इससे हमारे रिलेशंस बहुत दूर हो रहे हैं, बहुत गैप आ रहा है। चाहे वो जो चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में हो, या हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो, या ब्रदर और सिस्टर के बीच में हो, इवन चाहे वो आप फ्रेंड सर्किल हो उनके बीच में हो, हमारे कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। हम वर्चुअल वर्ड में इतना बिजी है कि एक्चुअल वर्ड को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हम हमारी पर्सनैलिटी के साथ, हमारे रिलेशन के साथ, ह्यूमन ग्राउंड्स के साथ, सोशियबिलिटी के साथ में, सबके साथ में हम खेल रहे हैं। तो पहली चीज तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया है, इस लिमिट को सेट करो। सबसे पहली चीज है, सेट योर लिमिट्स। आप मोबाइल फोन यूज करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी लिमिट सेट करो। स्क्रीन टाइम कितना और कौन सा होना चाहिए, और उसके अलावा कौन से एटिकेट्स आपको फॉलो करने चाहिए, कौन से डूज हैं, कौन से डोंट्स हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीजें ध्यान देना। तो आज के मैं वीडियो में आपको कुछ 6 हेड्स ले रही हूँ, यानी टॉपिक्स दे रही हूँ, उस पे बात करेंगे। जैसे मैनेज क्या क्या करना है, अवॉइड किस किस चीज को करना है, अवेयरनेस कहाँ दिखानी है, क्या चीज दिमाग में रखनी है, फोकस किस चीज पे करना है, और किन किन सिचुएशंस पर फोन यूज नहीं करना है, टोटली नहीं कर रहा है।
आपको इतना कंट्रोल होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर सिचुएशन में फोन को नहीं यूज करें। हम बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कब फोन यूज करना और कब नहीं करना चाहिए। तो आई एम ओनली ट्राइंग कि मैं आपको ये चीज समझा पाऊं इन हेड्स के तहत क्या कब कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले मैनेज की। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मैनेज फेस टू फेस कन्वर्सेशन। अगर आपके पास फोन है तब भी कोशिश करो हम ज्यादा से ज्यादा आमने सामने होकर बातें करें, बजाय कि हम टेक्स्ट करें, बजाय कि हम कॉल करें। बेटर है कि हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें, क्योंकि ये कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ में, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, हमें कॉन्वर्सेशन पे फोकस करना है। उसको मैनेज करने के लिए हमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन को मैनेज करना है। एक और चीज, परमिशन ऑफ एक्सक्यूज व्हाइल यूजिंग, इसको भी मैनेज करो। अगर मान लीजिए किसी पब्लिक प्लेस पे जहां आपके सीनियर या टीचर्स या पेरेंट्स आपके सामने बैठे हैं और आपको कुछ कह रहे हैं, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, आपके बड़े लोग, विद ड्यू रिस्पेक्ट उनसे परमिशन लीजिए, मैनेज कीजिए उस परमिशन को, माफी मांगते हुए कि इट इज माय नेसेसरी कॉल, कैन आई टेक इट, कैन आई कॉल इट, कैन आई इंटरेक्ट विद द पर्सन। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप में से ही बोल रही हूँ, कई ऐसे होते हैं उन्हें लगता है सामने टीचर खड़े हैं, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन चुपचाप से थोड़ा सा नीचे करके उसे टेक्स्ट कर देते हैं या कह रहे होते हैं कि हम साइलेंट कर रहे हैं और उसको कुछ ना कुछ मैसेज कर रहे होते हैं। प्लीज डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। एक टीचर को, एक पेरेंट को और एक आपके जो सीनियर है ना, कोई भी, उनको सबको समझ में आता है कि व्हाट यू आर डूइंग। प्लीज उनसे ऑनेस्टली एक परमिशन ले लो, और कम से कम तब तक परमिशन मत लो जब तक कि वो मैनेज हो सकती हो। बिल्कुल अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ही ना हो तो ही लो। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, आपके सीनियर, आपके टीचर या आपके कोई भी जो पेरेंट्स होंगे, वो आपको जो परमिशन देते हैं उसके पीछे आपका बैकग्राउंड बहुत बड़ा काम करता है। इफ यू हैव अ गुड हिस्ट्री, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपका पीछे का प्रोफाइल अच्छा है, देन दे कैन परमिट यू, अदरवाइज दे विल डेफिनेटली डिनाई एंड दे विल इरिटेट। वो लोग चिढ़ जाएंगे आपसे, क्या कर रहे हैं, आपकी इतनी हिम्मत कैसे होती है कि आप एक फोन कॉल अटेंड करने की परमिशन उनसे मांग रहे हैं। मतलब आपके लिए वो कॉल इतना इंपॉर्टेंट हो गया जितना कि आपके सामने वो टीचर है, जो वो पेरेंट्स हैं, वो जो बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बताइए मेरे को। तो ये चीज आपको मैनेज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ बच्चों, मैनेज करना आना चाहिए। आपको ये जज करने आना चाहिए कि इस समय कॉल अटेंड करना इंपॉर्टेंट है या जो सामने वाला व्यक्ति मुझसे जो कह रहा है उसको सुनना इंपॉर्टेंट है। तो मैनेज आपको करना है। नेक्स्ट बढ़ती हूँ, अवॉइड। किन किन चीजों को टालना है आपको, बिल्कुल टालना है, अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं उस पर फोकस करना है। सबसे पहले, कीप हैंडी एट ऑल टाइम्स। पता है जनरली स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो, हर समय आपका फोन आपके हाथों में चिपका रहता है, हर टाइम। आपसे ऐसा लगता है जैसे शरीर से आत्मा भले दूर हो जाए पर आपके शरीर से आपका फोन नहीं दूर होना चाहिए। बहुत ही अजीब सा एक स्टिकनेस, एक मैग्नेटिज्म होता है आपके बीच और आपके फोन के बीच। प्लीज अवॉइड इट। हर टाइम फोन को मत रखो अपने पास, उसको कभी दूर भी रखा करो। सोते समय अपने पिलो के नीचे, अपने बिल्कुल पास में सिरहाने मत रखो फोन को। आपको मालूम नहीं है ये आपके रेस्टलेसनेस को बढ़ाता है। बिल्कुल आप बेचैन रहेंगे, आपकी स्लीप साउंड नहीं हो पाएगी, आप में एक अनइजीनेस रहेगी। तो अवॉइड करो इन चीजों को कि हर टाइम फोन आपके पास ना रहे। फोन आपसे चिपकता है नहीं चिपकता, मैं ये कह सकती हूँ आप ही फोन से चिपक जाते हो, क्योंकि फोन तो एक तरह से डिवाइस है, वो नहीं उठ करके आपके पास आ रहा है, ये आप ही हो जो अपने से दूर नहीं कर रहे हो उसको। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड द फोन एट ऑल टाइम्स, डोंट बी हैंडी। नेक्स्ट, पोस्ट इन एप्रोप्रिएट पिक्चर्स। जब भी आप किसी पिक्चर को पोस्ट कर रहे हो तो अवॉइड करो कि वो कहीं पिक्चर इनएप्रोप्रिएट तो नहीं है, गैर वाजिब तो नहीं है, ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं है। इसके लिए पोस्ट करने से पहले 2 बार अपने आप से पूछ लिया करो, इज इट ओके, इज इट राइट, इज इट
इज इट एथिकल? कहीं किसी को हर्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी? ये चीज ध्यान रखो। जब भी कोई पिक्चर पोस्ट करते हो, चाहे वो आपकी है, आपके फ्रेंड्स की है, किसी की भी है, आप उस पोस्टिंग से पहले अवॉइड करो इन अप्रोप्रिएट पिक्चर्स को पोस्ट करने से। कभी भी गैर वाजिब पिक्चर्स को पोस्ट मत करो। और ये वाजिब और गैर वाजिब के बीच में आपको जज करना होता है क्या वाजिब है और क्या गैर वाजिब है। तो अवॉइड करो गैर वाजिब पिक्चर्स को पोस्ट करने से। डिस्कस पर्सनल टॉपिक्स इन पब्लिक एरिया। जहां भी आप गैदरिंग में खड़े हो या कहीं ऐसे एरिया में हो जहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वहां आपकी गैदरिंग बढ़ गई है, वहां पे अपने पर्सनल टॉपिक्स को फोन पे डिस्कस कभी मत करो। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, आप दोस्त हो सकते हैं, आप किसी भी बारे में कोई बात कर रहे हो सकते हैं। प्लीज 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 ओपन एरिया, पब्लिक एरिया में पर्सनल कॉल्स को मत अटेंड करो, उस पर मत डिस्कशन करो। आप उसके लिए बाद में समय ले लो, आपका इजी टाइम बता दो या मैं कॉल इट लेटर ये कह सकते हो, पर ये आप मैनेज करो और अवॉइड करो पर्सनल बातों को पब्लिक एरिया में डिस्कस करने से। ये तो बात हो गई अवॉइडेंस की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बी अवेयर। थोड़ा सा सावधान रहिए, थोड़ा सा जागरूक रहिए। किस बारे में? विच टाइप ऑफ रिंग टोन यू हैव सेट। ध्यान दो मैंने क्या बोला। आपके फोन पे किस तरह की रिंगटोन है, इस पे थोड़ा सा अवेयरनेस रखना जरूरी है, क्योंकि हर टाइम हम साइलेंट पे नहीं रखते हैं फोन। कभी कभी अगर वो साइलेंट मोड पे नहीं है, स्टैंड बाय मोड पे है और वो रिंगटोन कहीं ऑब्जेक्शनेबल हुई, कोई फनी हुई, कोई अजीब सी हुई ना, तो आपकी इमेज स्पॉइल होने का डर होगा। आप समझिए, आपकी रिंगटोन प्रोफेशनल होनी चाहिए। इफ यू आर प्रोफेशनल, आपकी पर्सनैलिटी से मैच होनी चाहिए। अगर आप सिंसियर हो तो सिंसियर रिंगटोन हो, लफंगो जैसी नहीं हो। ध्यान दो ना मैंने क्या बोल रही हूँ। आप अगर सिंसियर हैं, आपकी इमेज इस तरीके की है कि आप लोग आपको गंभीर समझते हैं, लोग आपको सिंसियर समझते हैं, लोग आपको मैनेजेबल समझते हैं, तो अपनी रिंगटोन को सेलेक्ट करते समय हमेशा अवेयर रहिए किस तरह की रिंगटोन आप सेट कर रहे हैं। और नेट पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, प्लीज सेलेक्ट इट स्मार्टली। नेक्स्ट ये कहता है, एक बात और है जिसमें आपको अवेयरनेस रखनी है, टू टेक फोटोज। जब भी आप फोटो क्लिक करते हैं, आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, इज इट परमिसेबल? क्या आपको यहाँ परमिशन है फोटो क्लिक करने की? अगर फोटो क्लिक करने की परमिशन नहीं है तो डोंट ट्राई, अवॉइड करो फोटोज को लेना। ध्यान रखो, आपको ये रखना चाहिए ध्यान में, थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि कहाँ पे फोटो ली जा सकती है और किस चीज की फोटो नहीं ली जा सकती है। वहाँ हर जगह पब्लिक प्लेस पे भी पॉइंट आउट्स होते हैं कि आप नॉट परमिशेबल टू टेक द फोटोज, ठीक है? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। बी स्मार्ट। अगर आप स्मार्टफोन कैरी करते हैं तो बी स्मार्ट एंड बी अवेयर अबाउट टू टेक फोटोज, राइट? नेक्स्ट आती हूँ, कीप। दिमाग में क्या चीज हमेशा रखो। नंबर 1, आपका फोन साइलेंट मोड पे हो, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। आपका फोन साइलेंट मोड पे अगर होता है तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा साइलेंट नहीं भी हो ना तो ध्यान रखो लो वॉल्यूम हो। बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पे अगर आप कहीं 4 लोगों के बीच में बैठे हो और फोन एकदम से बजता है और वो रिंगटोन या उसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत हाई पिच की हुई ना, तो बहुत ही इरिटेटिंग होता है। तो इस चीज के लिए हमेशा ये बात दिमाग में रखो कि या तो फोन साइलेंट मोड पे हो और या फिर उसकी लो पिच हो, वॉल्यूम कम हो। इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर नेक्स्ट इज पर्सनल कॉल प्राइवेट। हमेशा अपनी कॉल्स को प्राइवेट में रखो। जो भी पर्सनल कॉल है उनको प्राइवेटली करो, यानी सबके बीच में मत करो पर्सनल कॉल्स। पर्सनल कॉल्स को अगर आप सब लोगों के बीच में करते हो तो हो सकता है कोई आपकी उस बात को जो वन साइडेड आपकी तरफ से जा रही है ना उसको सुन रहा हो और हो सकता है वो गॉसिप का कोई मैटर बन जाए। ध्यान रखो, आपके पर्सनल कॉल और प्रोफेशनल कॉल्स और एक जनरल कॉल्स में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। आपके पर्सनल कॉल्स आपकी इमेज को खराब कर सकते हैं अगर किसी ने उसे मिसयूज कर लिया।
कई चीजें जो आपकी साइड से वो लोग जो पब्लिकली हैं और जहां पब्लिकली आप सुन रहे कॉल कर रहे हैं, अगर उन्होंने सुन लिया और उसको तोड़ मरोड़ के कुछ पेश कर दिया या एक अंदाजा लगा लिया कि आप क्या हो या क्या मैटर चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है या कोई मिर्च मसाला कुछ भी लगाया जा सकता है, तो हमेशा ये बात ध्यान में रखो, कीप इन माइंड कि नेवर कॉल पर्सनल इन पब्लिक प्लेस। इसे हमेशा प्राइवेटली करो। आप घर पे कर सकते हो, अपने रूम पे कर सकते हो, अपने इजी टाइम पे कर सकते हो, पर प्लीज बी कीप इन माइंड कि आप इसे पब्लिक प्लेस पे मत करो यदि कॉल्स आपकी पर्सनल है। ठीक है, नेक्स्ट फोकस कर, अच्छा ओके, नॉट इन लैब। ये एक खास बात है। देखो, जब भी आप पब्लिकली बैठे होते हो, अपने फोन को अपनी टेबल पे रखो, और अगर आप क्लास में हो, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आप क्लास में एंड इफ द क्लास इज गोइंग ऑन, अगर क्लास चल रही है, कभी भी फोन को पेपर वेट के जैसा यूज मत करो, अपनी टेबल पे सामने मत रखो, बैग के अंदर रखो। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। फोन को ना तो अपनी गोद में रखो, लैप गोद में नहीं रखना है, टेबल पे सामने एज अ पेपर वेट नहीं रखना है, उसे बैग में रखना है, उसे थोड़ा सा अपने से दूर रखना है। इतना भी दूर नहीं कि कॉल आते रहे और आपको पता ही ना चले, इतना भी दूर नहीं, पर आपको ध्यान होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा अप्रोचेबल ना हो, क्योंकि क्या होता है जब वो बिल्कुल आप अपने सामने या गोद में रखते हो और जब कोई कॉल या मैसेजिंग या कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपका ध्यान बढ़ता है, और आपके ध्यान बढ़ते ही जो व्यक्ति आपको सामने देख करके कोई बात बोल रहा है ना, उसका भी ध्यान बढ़ता है। तो एक फील आता है कि जैसे यू आर इंसल्टिंग, यू आर इग्नोरिंग। तो ऐसा आप एम्पैथेटिक वे में सोच के देखो कि उसकी जगह अगर आप होते तो क्या आपको अच्छा लगता? तो हाउ कैन यू सपोज कि उसको भी कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। जब आपको बुरा लग सकता था तो उसको भी बुरा ही लग रहा होगा सामने वाले को। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको सामने वाले का सम्मान रखना चाहिए। गोद में नहीं रखना, सामने नहीं रखना, बैग के अंदर रखना है या फिर अपने पर्स में रखना है। आगे की बात, अब आते हैं हम फोकस। किन चीजों पे ध्यान रखना है? ऑन पर्सन्स नॉट फोन। आपको हमेशा व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए, अपने फोन पर नहीं। फोन फैसिलिटी है एंड यूज इट एज अ फैसिलिटी। आप उसके गुलाम मत बनो। लोगों से संबंध बना के रखो, लोगों के साथ जुड़ाव रखो। वर्चुअल दुनिया में से बाहर आके तो देखो, बहुत सारी चीजें हैं। जब फोन नहीं था तब ज्यादा लोग मिठास से भरे हुए थे। आज जो फोन है, सिर्फ बनावटी दुनिया में है लोग। हम सिर्फ बनावटी कहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड में और जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जो फोटोज होते हैं, इतने भी आप बुरे नहीं होते, और जितना आपके एफबी पे प्रोफाइल फोटोज होते हैं, इतने भी आप स्मार्ट नहीं होते हो। एक्चुअल बी एक्चुअल, कि आप जैसे हो आप वैसे लोगों को दिखाओ, आप लोगों से कांटेक्ट रखो। आपकी स्माइल जो एक तो वर्चुअल स्माइल होगी या स्माइले के थ्रू आप अपनी बात को रख रहे हो, और एक आप अपनी एक्सप्रेशंस के जरिए बात को रख रहे हो, दोनों में अंतर होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, राइट? तो हमेशा ध्यान रखो कि फोकस करना है आपको लोगों पर, ना कि अपने फोन पर। एक और बात, फोकस ऑन लिसनिंग, सुनने पर ध्यान दो। अगर फोन कर भी रहे हो तो बोलने से ज्यादा सुनो, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, क्या कह रहा है वो। आधा अधूरा मत सुनो, अपनी बात कोई बोलने में मत दिमाग लगाओ, सुनने की भी कोशिश करो, ये भी एक बात है। एंड क्लियर स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हो तो प्लीज क्लियरली बोलो, लाउडली बोलो, इतना भी लाउडली नहीं कि बहुत ज्यादा हार्श हो जाए। क्लियर बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं बोलते हो ना, तो द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन। हियरिंग अलग चीज होती है, लिसनिंग अलग चीज होती है। प्लीज बी ऑडिबल, आपको ऐसा बोलना चाहिए कि आवाज सुनाई आए सामने वाले को। तो इस बात पे ध्यान रखना जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, माई टॉपिक इज कि टू नॉट यूज इन दी सिचुएशन। You are not supposed to use your phone in these particular situation. कई ऐसी स्थितियां होती हैं बच्चों कि जब हमें फोन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले, एट लार्ज गैदरिंग, आप एक गैदरिंग का पार्ट हो, सब लोग बैठ चुके हैं, जैसे मूवी हॉल, टॉकीज है वहाँ, या कहीं कोई बहुत पब्लिक मीटिंग चल रही है और माइक्स ऑन है, वहाँ कोई भी चीज जहाँ लार्ज गैदरिंग है, वहाँ पे अपने फोन मत यूज करो, वहाँ से हटो, तब आप अपना फोन यूज करो। नेक्स्ट, फ्यूनरल्स, अगर आप फ्यूनरल में हो,
यानी किसी की डेथ हो गई है और उसके फ्यूनरल में आप गए हैं और आप उस फ्यूनरल प्लेस पर अगर आप हैं, प्लीज डोंट यूज योर फोन। चाहे कितना भी इमरजेंसी फोन हो, उसी जगह खड़े होकर के अटेंड मत करो, अपने आप को उस जगह से हटाओ और फिर कॉल लो। ये बहुत ही सिंपल एटिकेट्स हैं जो कि जनरली लोग नहीं फॉलो करते हैं। इसी से पता चल जाता है कि हाउ एजुकेटेड यू आर। सच बता रही हूँ। तो फ्यूनरल्स के प्लेस पर उस सिचुएशन पे प्लीज अवॉइड योर कॉल्स, राइट। नेक्स्ट, driving, most important thing. Most of the accidents are happen only just because of the carelessness of the driver, and maximum of the time drivers are using their phones while they are driving. तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, क्योंकि जिस समय आप फोन पे होते हो ना, हो सकता है पता नहीं किस तरीके की बात आप कर रहे हो और मेंटल टेंशन हो जाए, फोकस चेंज हो जाए, आपका ध्यान भटक जाए, सामने रोड पे जो कंट्रोल करना था आपको और आप एकदम से आपका दिमाग सा कंट्रोल टूट जाए। ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि अवॉइड योर फोन व्हाइल यू आर ड्राइविंग। तो ड्राइविंग करते समय कभी भी फोन को नहीं यूज करना चाहिए। गिविंग जॉब इंटरव्यू, जब भी आप अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए हो, आप अपने कॉल्स नहीं अटेंड करोगे। नहीं मतलब नहीं, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, मैं तो कहती हूँ उसे स्टैंड बाय मोड पे रखो ही मत, ही उसे एक बार स्विच ऑफ कर दो। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, आप तो नहीं कॉल कर रहे हो कि कोई नोटिफिकेशन आ गया और साइलेंट मोड पे नहीं था, बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखो कि आपको फोन नहीं अटेंड करना है, कोई भी फोन पे कनेक्शन नहीं रखना है व्हाइल यू आर गिविंग अ जॉब इंटरव्यू। यहाँ से कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन और इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। आपको ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, अगर आपने आपके फोन पे फोकस कर लिया या अटेंड कर लिया, यू जस्ट हैव अ ब्लंडर, मान के चलना आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, राइट। ये चीज ध्यान रखो। एंड ईटिंग मील, आप खाना जब खा रहे होते हो, एक जनरल एटिकेट्स है, अवॉइड योर फोन। हम, मैं चाहे पेरेंट्स हो, चाहे मैं टीचर हो, चाहे मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, सबके लिए कहूँगी, जब भी आप खाना खा रहे हो प्लीज अवॉइड योर फोन। आप फोन को मत इस्तेमाल कीजिए। आप एक तरीके से अपने खाने का इररेस्पेक्ट कर रहे होते हो। आपको खाने के लिए ही तो पूरी जिंदगी भाग रहे हो, दिन भर झूठ सच जो भी किया है, भाग दौड़ की है, जो भी कुछ किया है ना, इस खाने के लिए ही किया है। एंड यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग योर फूड, योर मील। कितनी मेहनत से कमाया होगा, कितनी मेहनत से बनाया होगा, कितनी मेहनत से ये आपके सामने आया होगा, पर अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे और फोन पे लगे रहोगे ना, तो मान के चलना ये एक अच्छा संकेत नहीं है। तो ट्राई टू अवॉइड योर फोन व्हाइल यू आर ईटिंग। नेक्स्ट, आप सोच रहे होंगे, एक बात तो मैं बोल ही नहीं रही हूं, आप सोच तो रहे होंगे, इसीलिए इसे मैंने लगभग बाद में लिखा है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं क्या स्किप कर रही हूं। आया कुछ? कब फोन नहीं यूज करना चाहिए? आया कुछ दिमाग में? यस, यू आर राइट। हमें पता तो होता है, मान नहीं पा रहे होते। मैं आपको मनवा के रहूंगी, आपने बिल्कुल सही सोचा। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आपको फोन यूज नहीं करना है, नहीं करना है। ये नहीं पे मैं जो जोर दे रही हूँ उसका मतलब है नहीं ही करना है। पढ़ाई करते समय हम फोन को ऐसे लेके बैठते हैं जैसे सारा सिलेबस हमारे इसी के अंदर है, सारा ज्ञान हमारा इसी से बाहर आना है। ये बहुत गलत आदत है। प्लीज पढ़ाई करते समय अपने फोन को अपने से दूर कर दो। अगर ऐसा कर पाते हो तो ही आप कंसंट्रेट कर पाओगे अपनी पढ़ाई पर। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो मान लेना कि आपका कंट्रोल टूट रहा है आपके फोन पर। फोन आपको कंट्रोल कर रहा है, आप फोन को नहीं कंट्रोल कर रहे हो। एंड अपने वेपन्स बनाओ, उनके गुलाम मत बनो। अपनी चीजों के डिवाइसेस को अपने वेपन्स बनाओ। ये फैसिलिटीज हैं, इससे आप स्मार्ट हो सकते हो, इससे आप सेफ हो सकते हो, मगर प्लीज डोंट बी स्लेव। आप इसके गुलाम मत बनो। तो व्हाइल यू आर स्टडिंग जस्ट अवॉइड योर फोन। नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कहता है अटेंडिंग चर्च और टेम्पल और एनी रिलीजियस प्लेस। जब भी आप पूजा करो, कहीं चर्च जा रहे हो, कहीं मंदिर मस्जिद कहीं भी जा रहे हो, जब आप और आपके भगवान का कहीं कनेक्शन के उस सिचुएशन में आप हो, प्लीज अवॉइड योर फोन। आप फोन मत यूज करो। इससे क्या होता है, जैसे अपन कहते हैं, अपन दिल से अगर अपने भगवान से कुछ मांगते हैं ना तो वो पूरा करता है हमारा भगवान। शिद्दत से अगर हम कोई चीज की तमन्ना करते हैं ना तो वो हमेशा पूरी होती है।
पर वो शिद्दत भी तो होनी चाहिए ना, तमन्नाएं तो बहुत है, शिद्दत ही तो नहीं है। तो वो जो जुड़ाव है ना वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, और इसके लिए आपको अपना कंसंट्रेशन बाकी सारी चीजों से दूर करके ये यहाँ एकाग्र होना चाहिए। ये एकाग्र अगर नहीं होगा ना तो आप अपने उस भगवान से नहीं जुड़ पाते हो। तो चाहे तो भगवान कह लो, चाहे तो पढ़ाई कह लो, चाहे तो किसी की जिंदगी कह लो, चाहे तो किसी की डेथ कह लो, चाहे तो आप कोई और बात, खाना पीना जो भी है, इंटरव्यू, कुछ भी कह लो, प्लीज इन सिचुएशंस में अपने फोन को यूज करने की बात पर अवॉइडेंस रखो। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, इट बिकम्स यू एज अ फूल। अगर आप ऐसा करते हो तो बेवकूफ माने जाएंगे। आप अपने फोन को रखो, इस्तेमाल करो और उन एटिकेट्स को फॉलो करो, बहुत अच्छा होगा। आगे की लाइफ में भी आपको एक अच्छी बात, अच्छी इमेज बन के सामने आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज के वीडियो से कई चीजें नई समझ में भी आई होगी और जरूर आप अपनी लाइफ में इसको फॉलो भी करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।